तो ड्रामा सीरियल क्रोश उस्मान की एपिसोड 186 का वो ट्रेलर आ गया है जिसे हम सब देखना चाह रहे थे। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं, उस्मान बे क्या करेंगे, यहाँ पर बाला खातून क्या करेंगी, सूफिया क्या करेगी, हलीमा का राज कैसे खुलेगा, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आने वाली एपिसोड में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखाई जाने वाली है, जिसे देखकर हम और आप बहुत ज़्यादा खुश तो होंगे और हमें इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी मिलेगा। तो इस ड्रामे के इस एपिसोड का रिव्यू मैं आपको अब देने लगा हूँ और तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि एपिसोड 186 के बारे में हम बात करें, 185 में एक सीन था जिसे देखकर मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आपको हुआ या नहीं हुआ आप ज़रूर बताइएगा। देखें, अब हमने ये देखा कि जो मंगोल का एक अजीम कमांडर था, जो अपने आप को कहा करता था कि मैं मंगोल का एक अजीम कमांडर हूँ, जी हाँ, मैं ओलोगान की बात कर रहा हूँ। ओलोगान को इस तरह से मारा गया, इस तरह से तो मेरा ख्याल है कोई गली के कुत्ते को नहीं मारता होगा। और इसको मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने आप को इतना अजीम कमांडर कहता था, जिस तरह हम पहले देखते आए हैं, तो गेहातो था, नोयान था, इस तरह के बहुत सारे लोग थे, तो इन लोगों ने जिस तरह से लड़ाई की, उस्मान बे को तंग किया, तंग तो इसने भी किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, लेकिन इसका एक दू बदू मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए था उस्मान बे के साथ। और उसके बाद जब इसे मारते तो बहुत अच्छा हमें लगता, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगता। अब इसकी रसूमात आगे अदा की जाएंगी मंगोलों की, जिस तरह से की जाती है, आग लगाकर क्या कुछ करके। वो स्क्रीन पे आपको इस वक्त पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे। तो ये सारा कुछ होना है। अब जब इतना अजीम कमांडर अपने आप को कहने वाला, और था भी वो अजीम कमांडर, उसको इस तरह से मारना या इस तरह से उसका खात्मा करना, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने यही देखा अभी तक कि जो हलीमा है उसका राज कैसे खुलेगा। हलीमा का राज खुलने वाला है, तकरीबन खुल चुका है। हलीमा को ख्यालों में खुद ब खुद बाला खातून तो नज़र आने लगी, जो कि हम लोगों ने देखा है कि हलीमा को बाला खातून भी नज़र आने लगी है। और उसने अभी ये भी कहा कि भाई अम्मी, उसने कह दिया है, लेकिन अभी तक खुल के बात सामने नहीं आई है। अभी तक वो इस कश्मकश में है, वो एक सरप्राइजिंग सी कैफियत है उसके लिए कि क्या करूं। अब वो बाला खातून को अम्मी कहे तो कैसे कहे, बाला खातून को किस तरह बताए कि मैं हूं, फिर वो कहती नहीं मेरी खाला ने मेरी परवरिश की है। ये सारी बातें जो है ना, अब एक तरफ कहानी जम होने लगी है और इसका राज खुलने वाला है। अभी हमने ये देखा कि जो राहिबा थी, लूसिया नाम था गालिबन उसका, जब वहाँ पर बाला खातून और ये अलादीन बे वगैरह गए और उससे पूछगछ कर रहे थे, तो वहाँ पर सूफिया ने पीछे से एक वार किया और राहिबा जख्मी हो गई। पहले तो हमें ये लगा था कि राहिबा मर जाएगी, लेकिन राहिबा अभी मरी नहीं है। आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि राहिबा को बाला खातून बाहिफाजत कबीले लेकर आ गई हैं और अब यहाँ पर अलादीन बे उसका इलाज भी करेंगे, क्योंकि बाला खातून ने यही कह दिया था उस राहिबा से कि जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल जाती, उस वक्त तक कम से कम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तो बाला खातून उसकी हिफाजत करेंगी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हलीमा पे राज इस तरह खुलेगा कि लूसिया जो है वो हलीमा से, यानी कि जो मरियम है या मोइना है, उससे बात करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक सीन आप लोगों ने और अभी देखेंगे, जो अभी ट्रेलर आया उसमें हमने यही देखा कि बाला खातून जब राहिबा को कबीले में लेकर आ रही है, तो बाला खातून जैसे एंटर होती हैं तो उन्होंने एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई है, पोइना, और सामने से वो मरियम, हलीमा या पोइना, जो भी आप समझ लें, कोई एक नाम ले लूँगा, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो जा रही होती है। वहाँ पर जो है हमें ऐसा लगा कि बाला खातून ने पीछे से आवाज़ लगाई है। ये भी हो सकता है कि कोई और सा सीन हो और बाला खातून ने आवाज़ किसी और सीन में लगाई हो और यहाँ पर हमें ऑडियो उसकी यहाँ पर दे दी गई हो, ऐसा लगे। एक सीन क्रिएट करने के लिए, एक थोड़ा सा जो ना लोगों में क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट करने के लिए कि यार हम देखें कि किस तरह से इसका राज खुलता है, तो ये सारा सीन ऐसे क्रिएट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब इसका जो राज खुलेगा, मुझे लगता है अब इस राहिबा का इलाज किया जाएगा। इसका जब ये इलाज किया जा रहा होगा तो यहाँ पर ये हलीमा खुद जाएगी और जाकर उनसे पूछेगी कि आखिर क्या मामला है। राहिबा भी जो है ये इनके इखलाक से बहुत ज़्यादा मरूब हो जाएंगी और यही कहेंगी कि ठीक है मैं सारा कुछ बताती हूँ, सब कुछ बताएंगी। ये भी हो सकता है कि वो ये बताएं कि वो किस तरह से परवरिश की, क्या क्या कहाँ रखा, कैसे रखा, किस तरह से किया, बहुत सारी चीज़ें अब ये राहिबा बताने वाली है। और हो सकता है कि जो हलीमा ये खुद राहिबा के पास जाए और जाकर उनसे पूछे और बताए
उनसे पूछने के बाद बाला खातून को बता दे कि भाई ये जो बता रही है इसके मुताबिक मैं ही आपकी बेटी हूँ और मुझे ही इस तरह से सोफिया ने पाला था। इसके बाद सोफिया की कहानी दी एंड हो जानी चाहिए और सोफिया की कहानी एंड करने में मेरा ख्याल है कि इस मरियम का बहुत बड़ा किरदार होगा, किसी तरह इसको ट्रैप में फंसाने के बाद जो है, क्योंकि अगर ये राज खुल भी जाएगा इसके ऊपर, बाला के ऊपर या हलीमा के ऊपर, तो यह भी जो है ना ये आगे ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाने देंगे कि ये राज खुल चुका है। इस राज को सोफिया के लिए राजी रहने दिया जाएगा और यहाँ पर हलीमा से काम लिया जाएगा, सोफिया के लिए एक ट्रैप बनाया जाएगा और यहाँ पर सोफिया को फंसाकर मारा जाएगा। अगर हम तारीखी हवाले से बात करें तो उस्मान बे के 7 बेटे और एक ही बेटी थी। हलीमा नाम की तो कोई इनकी बेटी ही नहीं थी और उनकी एक ही बेटी थी जो फातिमा खातून थी। उसके अलावा 7 बेटे थे जिसमें अलादीन बे हैं, ओरहान बे हैं, ये आ गए। उसके अलावा साउची बे, इस तरह के उनके 7 बेटे थे जिन्होंने उस्मान बे का बहुत ज़्यादा साथ दिया। अभी तो हम 2 ही बेटों को देख रहे हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ हमने जो इनकी 2 बेटियों को देखा है। एक बेटी जो है ये सिर्फ ड्रामे की वजह से है जो कि हलीमा है और इसका जो कुछ 4-5 एपिसोड से हम कहानियाँ देख रहे हैं, थक चुके हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें मज़ीद थकने की ज़रूरत नहीं है और ये हलीमा की स्टोरी अब यहाँ पर खुल जाएगी, एंड हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो खातून आई हुई है मंगोल खातून एहसन बे के, इनका एक बेटा भी है, उस गालिबन सारगुन उसका नाम है। वो जो है अभी एलबाई के साथ और बेगम खातून के साथ उस्मान के ऊपर हमला करने आएगा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बेगम खातून ने ये कहा था एलबाई के साथ कि अब हमें कोई साजिश करनी होगी जो हम इस खातून को नीचा दिखाएं, जो मंगोल है उसे। तो ये कोई साजिश के तहत जो है कुछ इस तरह काम करेंगे, उस्मान बे तक किसी तरह ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे कि अब ये सारगुन जो है ये हमला करने आ रहा है। तो उस्मान बे बड़े ही आराम से बैठे होंगे अपने कबीले में, आग वगैरह जला के और पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे। तो वो सारगुन यही समझेगा कि यहाँ पर जो है जो कुछ होने वाला है वो उस्मान बे को कुछ नहीं पता, और जब अगर वो हमला करेगा तो उस्मान बे नहीं होंगे, कुछ और होगा, कोई पुतला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। लेकिन उस्मान बे फिर बाद में पीछे से आएंगे और यहाँ पर इसको जो है इसके 2-2 हाथ ठीक ठाक हो जाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पर इसे ये अंदाज़ा था कि उस्मान बे जो है कोई इतने हल्के 5 के आदमी नहीं है जितना इन लोगों ने समझ रखा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, बाला खातून जो है वो हलीमा से मिल जाएंगी, उस्मान बे जो है इस तरह जो इनका मामला ही होगा। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन इसमें जो होने वाला है वो होने वाला है होलो फेरा का। अच्छा भाई, होलो फेरा के बारे में हमने ये देखा कि पिछले 2-3 एपिसोड से वो जो है ना इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रही है। ओरहान बे से उसने ये कहा कि मुझे जो है कुरान पढ़कर सुना, या मुझे इसको सीखना, मैं इसको सुनना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। फिर अभी प्रीवियस एपिसोड में हमने यही देखा था कि जब ओरहान बे अपने खेमे में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त जो है वो होलो फेरा कुरान शरीफ उठाकर ही देख रही थी, उसने फ़ौरन रख दिया था। अब इस एपिसोड में जो हमें एक रूह परवर चीज़ दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी 27वीं शब, रमज़ान की 27वीं शब दिखाई जाएगी। उसमें इबादतें दिखाई जाएंगी, उसमें दिखाया जाएगा किस तरह ज़िक्र और अस्कार किया जा रहा है। और इस ज़िक्र और अस्कार की बरकत से ज़िक्र और अस्कार जो होगा वो इस तरह से होगा कि नीचे मर्द हजरात होंगे और ऊपर जो है ख़वातीन बैठी होंगी। तो इस तरह ज़िक्र और अस्कार की महफिल चल रही थी और इसी महफिल में किसी तरह होलो फेरा का दिल पिघल जाएगा और यहाँ पर जो सबसे बड़ा रूह परवर जो एक सीन होगा जिसे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, हमें बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी मिलेगा बीइंग अ मुस्लिम, वो यही होगा कि होलो फेरा इस्लाम कबूल कर लेगी। अब यहाँ पर जो है होलो फेरा मुसलमान हो जाएगी और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। ड्रामा ही सही, लेकिन इस ड्रामे में जो दिखाए जा रहे हैं सीन, उनको देखकर जो है ना बाज़ औक़ात हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं। हम उस ड्रामे में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम जो है ऐसा लगता है कि वहीं किसी चीज़ का पार्ट है। कभी कभी हमें मंगोलों पर गुस्सा आता है, कभी बाज़ंतीनियों पर गुस्सा आता है, कभी उस्मान बे की किसी उस पर गुस्सा आता है कि यार उस्मान बे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह हम इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, हमारी ज़िंदगी में ड्रामा शामिल हो चुका है, तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो होलो फेरा के मुसलमान होने पर भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि ये जो मंगोल खातून है एहसन बे के, खामोश नहीं बैठेगी, ये अभी जो है अपने और सिपाही बुलाएगी और उस्मान बे पर जो है हमला करने की कोशिश करेगी, हमला भी करेगी। अभी उस्मान बे को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, इतनी आसानी से ये खातून यहाँ से जाने वाली नहीं, बला टलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे भी बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में चलेंगे। उस्मान बे को उसकी हर चीज़ का पता, अभी तक हमने यही देखा कि एहसन बे के ने जो है उस्मान बे से ही कहा कि या तो अपनी बेटी की शादी करा दो या सोना दे दो। तो उस्मान बे ने सोने के बदले उसको पत्थर दिए और उसको उसकी औकात याद दिला दी कि तुम्हारी औकात ये, तुम मुसलमानों से या तुर्कों से कभी सोना नहीं ले सकती, तुम्हें सिर्फ ये पत्थर ही मिलेंगे, और बेटी देना तो दूर की बात है, तुम पत्थर के काबिल हो। और उस पर जो है एहसन बे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था और उसने ये कहा था, लेकिन उस्मान बे ने उसकी औकात उसे याद दिला दी और उसे ये कहना चाहिए सही मानों में कि उसे धूल चटा दी थी। सो आई थिंक सो दैट्स इट। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे। जार कुताई के भाई के बारे में मैं आपको पिछले 2-3 रिव्यू से बार बार बता रहा हूँ कि ये बंदा मरने वाला नहीं है, अभी नहीं मरेगा। इसे उस्मान बे की फ़ौज में शामिल होना, उस्मान बे का एल्फ बनेगा, और ये बार बार जो इसके बचने की वजह है या जो बार बार इसको हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ से किसी तरह फ़रार हो जाता है,
या किसी तरह इसको बार बार दीन की दावत दी जाती है, तो यहाँ पर ये लाजमी कन्वर्ट होगा और ये जार कुताई के साथ मिलकर अपना जो है उस्मान बे का एक बहुत अच्छा सिपाही बनेगा। उस्मान बे की फ़ौज की क़यादत तो नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ जो है बहुत अच्छी जो फतूहात है उसमें शामिल होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि मंगोलों का अमल दखल इस ड्रामे से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हिस्ट्री में यहाँ पर मंगोलों का अमल दखल नहीं रहा है। मंगोल अब यहाँ से गायब हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर किसी चीज़ का अमल दखल है तो वो है बाज़ंतीनियों का, और यहाँ पर अब तो सिर्फ और सिर्फ जो बचता है वो बुरसा का महासरा बचता है। वो एक बहुत लंबा महासरा है, उसमें जो है कुछ लोग आएंगे, कुछ मीनारें, उसमें जो है कोई वॉच सेंटर जिसको कहते हैं ना, जैसे रोशनी का मीनार या इस तरह की चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें तामीर हुई थी। मैं अपनी पिछले रिव्यू में बता चुका हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। आप लोग अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, पिछले रिव्यू में इसके बारे में बता चुका हूँ। बालाबन बे आएंगे और आने के बाद जो है बुरसा की फतह में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। ओरहान बे भी होंगे। अब हमें जो सबको इंतज़ार है ना अब सबसे ज़्यादा, वो है तुर्गुत का, कि अब तुर्गुत कब आता है, क्योंकि तुर्गुत जो है वो 125 साल तक जो है वो जिए और 125 साल तक जंगें लड़ते लड़ते जो है वो उस्मान बे, पहले तो वो हमने देखा कि अर्तुगरुल बे के साथ थे, फिर उसके बाद जो वो उस्मान बे के साथ भी रहे, लेकिन अभी एकदम से सीरियल से उनको गायब कर देना। बहरहाल ये जो महमद बुज़दार है बेहतर जानते हैं कि अभी इन्होंने आगे क्या करना है, किस तरह से पब्लिक को एंगेज करके रखना है और कब किसकी एंट्री देनी है। हमें तो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। रिव्यू भी आपको कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताते रहिएगा, और अगर आप इसी तरह के रिव्यूज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो और ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Unutmayasınız. Asılların bağrını delecek.